एक बार फिर से सभी दर्शकों का न्यूज रिपोर्टर चैनल में स्वागत है। ऐसे ताज़ा समाचार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अब प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय जगत की महत्वपूर्ण खबरें। कीव और आसपास के क्षेत्रों में रूसी हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत और 40 लोग घायल हुए। कई आवासीय इमारतें, स्कूल और अस्पताल भी क्षतिग्रस्त हुए। यूक्रेनी हमलों के बाद रूस में ईंधन आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है और मॉस्को को विदेशों से पेट्रोल मंगाना पड़ रहा है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से तेल रिफाइनरियों को नुकसान के बाद रूस ने घरेलू आपूर्ति बचाने के लिए ईंधन निर्यात पर प्रतिबंध और खरीद संबंधी सीमाएं कड़ी की है। अमेरिकी अधिकारी ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे अधिक कठोर प्रतिबंध लगाने की बात कही है और चीन से भी इस संबंध में सहयोग मांगा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी प्रतिबंधों को धमकी को विफल नीति बताया। ईरान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति में बातचीत और दबाव के बीच असमंजस बना हुआ है। गाजा में जारी सैन्य कार्रवाई और विस्थापन के बीच नागरिकों के लिए मानवीय स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। 6 यूरोपीय देशों और कनाडा ने यरूशलेम के निकट इजरायली बस्तियों के विस्तार की योजना का विरोध किया है। अमेरिका ने हिजबुल्लाह को कथित रूप से वित्तीय सहायता देने वाले नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। दोनों देशों ने 103 युद्धबंदियों की अदला बदली की अगस्त के अंत तक और आदान प्रदान की संभावना जताई गई है। लगातार रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच यूक्रेन ने अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणालियों और मिसाइलों की आवश्यकता दोहराई है। यूक्रेन पर रूसी ड्रोन हमलों के दौरान पोलैंड ने रक्षा कार्रवाई सक्रिय और रोमानिया ने भी ड्रोन खतरे के जवाब में अपने लड़ाकू विमान सक्रिय किए। लंबे समय से तैनात अमेरिकी नौसैनिकों के पोत को राहत देने के लिए नया अमेरिकी कैरियर मध्य पूर्व क्षेत्र में पहुंचा है। रूस, चीन और अमेरिका के बीच आर्कटिक क्षेत्र में संसाधनों, व्यापार मार्गों और रणनीतिक प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना 18 से 22 अगस्त तक चीन की यात्रा पर हैं और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। जापान में एक एक्सप्रेस ट्रेन ने रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे 4 कर्मचारियों को टक्कर मार दी, जिससे 4 की मौत हो गई है। दक्षिणी पेरू के एंडीज क्षेत्र में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। एक सोने के खदान के ढहने से 100 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सफारी के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के 7 लोगों की मौत हुई, जिनमें 5 अमेरिकी नागरिक बताए गए हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में इबोला का प्रकोप
छठे प्रांत तक फैल चुका है और दक्षिण सूडान तक संक्रमण पहुंचने की आशंका है। कांगो में संक्रमण बढ़ने के बाद दक्षिण सूडान के सभी संभावित प्रसार को रोकने के लिए सीमावर्ती गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई है। विश्व मौसम संगठन के अनुसार जुलाई और अगस्त की शुरुआत में रिकॉर्ड तापमान, गर्मी, सूखा, जंगलों की आग, बाढ़ जैसी घटनाएं गंभीर वैश्विक चिंता बनी हुई हैं। अल नीनो से जुड़ी अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों के कारण पनामा नहर से जहाज़ों के आवागमन को कम करने की तैयारी की जा रही है, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। चीन ने संभावित खतरे के बीच ताइवान अपनी सैन्य ड्रोन क्षमता को तेजी से बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है और बड़ी संख्या में हवाई तथा समुद्री ड्रोन विकसित करने की तैयारी है। आर्थिक असंतोष के बीच ट्यूनिस में राष्ट्रपति कैस सईद के विरोध में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। नमस्कार, यदि समाचार आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और व्यूज़ भी करें।